जनपद मथुरा के थाना कोसी कला में एक घटना संज्ञान में आई है। लगभग 2 बजे के आसपास एक पवन नाम का व्यक्ति है जो कि मूलतः डीन जनपद जो है वहाँ के ये बंधा चौथ गांव का रहने वाला है। ये इसकी 2 बेटियां हैं और एक बेटा यहाँ जो अपने ताऊ के साथ रह करके पढ़ाई का काम करता था। आज ये आया था अपनी बेटियों को ले जाने के लिए, तो अभी इसकी पवन की जो है गोली से और तलवार धारदार हथियार है उससे मार के हत्या कर दी गई है। प्रथम दृष्टया जांच से पाया गया है कि जो इसका सगा बेटा है बाल अपचारी है वो, और एक और जो ताऊ का बेटा है, उन दोनों लोगों ने मिल करके इसको मारा है। प्रथम दृष्टया संज्ञान में आया है। उसके पीछे ये कारण रहा है कि ये पवन जो है आपराधिक किस्म का व्यक्ति है। ये पहले भी एक लड़की के प्रकरण में जेल में गया था, जिसमें ये काफ़ी समय तक जेल में भी रहा था। इसकी पत्नी करीब 12-13 साल पहले ख़त्म हो चुकी है। ये बच्चियों ने अभी पूछताछ में बताया है कि उनके साथ ये गलत कृत्य करता था और उस वजह से ये परेशान थी, उसके साथ नहीं रहना चाह रही थी, ये ज़बरदस्ती वहाँ रखना चाह रहा था। इसके ताऊ इसको हॉस्टल में रह के पढ़ाई कराते थे, हॉस्टल से भी ये ले करके आ जाता था। आज ये घटना यहाँ पर उसी की परिणाम स्वरूप होना अभी बताया गया है। इसमें अभी मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है जो मृतक है उसके ताऊ की तहरीर पर, और इसमें गंभीरता से जांच करके जो भी तथ्य हैं, पूर्व के तथ्य हैं, सभी को सम्मिलित करते हुए एक समेकित रूप से विवेचना की जाएगी। जरा सोचिए बेटे और भतीजे की, जिन्होंने अपने बाप को मौत के घाट उतार दिया, जमीन जायदाद के लिए नहीं बल्कि अपनी बहन की आबरू बचाने के लिए। बाप बेटियों के साथ ही हैवानियत करता था और ये सिलसिला 1-2 दिन का नहीं था, महीनों का नहीं था, बल्कि 6-7 साल से चला आ रहा था। किसान था और बेटियों के साथ करता था हैवानियत। एक बेटी 14 साल की, एक बेटी 16 साल की। लगातार दोनों के साथ वो दुष्कर्म करता था और इस बात की जब भनक भाइयों को लगी तो उन्होंने बाप से ही बदला लेने की ठान ली। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे संभव है। खैर, पूरा वीडियो देखिए तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मोहम्मद इमरान। ये घटना सत्य है, पुलिस ने इसका खुलासा किया है। मथुरा का थाना लगता है कोसी कला, जहां पर एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है। हत्या में उसका बेटा और भतीजा दोनों का नाम आता है। बेटा तलवार और भतीजा तमंचा लेकर इस वारदात को अंजाम देते हैं। पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। ये दोनों 15 साल से कम उम्र के हैं और दोनों ने ही किसान की हत्या कर दी। जब पुलिस इनसे पूछती है कि आखिर तुमने ऐसा कदम क्यों उठाया, जब ये दोनों बताते हैं तो पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल 55 वर्षीय पवन किसानी करता है और कई साल पहले इंश्योरेंस के पैसे के लिए अपनी पत्नी की हत्या करा देता है। पत्नी की हत्या में नाम आने के बाद वो सजा काटता है और फिर वापस आता है। उसके बाद अपनी दोनों बेटियों के साथ बारी बारी कर वो दुष्कर्म करता है। दोनों बेटियां बहुत परेशान होती हैं। वो ऐसी हैवानियत किसको बताएं। 15 साल का उनका भाई, उसको वो बताती हैं कि इस तरह से हमारे पिता हमारे साथ कुकर्म दुष्कर्म करते हैं। पूरी बात सुनता है भाई और आग बबूला हो जाता है। पिता से कहा सुनी भी होती है, लेकिन पिता उसको डरा धमका कर चुप रहने को कहते हैं। लेकिन दिवाली के दिन हैवानियत बहुत बढ़ जाती है। दोनों बहनों के साथ वो
दुष्कर्म करता है, यानी उसकी बेटियां, पवन की बेटियां जिनके साथ वो दुष्कर्म कर रहा है। ये बात फिर भाई को पता चलती है। भाई फिर से गुस्सा होता है और अपनी दोनों बहनों को अपने ताऊ के घर मथुरा कोशिकला ले आता है। दरअसल किसान पवन राजस्थान के भरतपुर, और भरतपुर में कस्बा है डींग, वहाँ रहता है और पिछले 6-7 सालों से वो लगातार अपनी बेटियों के साथ ही दुष्कर्म कर रहा होता है। बेटियां बहुत परेशान हैं। ये दर्द किसके सामने बयां करें और कैसे बताएं कि पिता ही हैवानियत की सभी हदें पार कर रहा है। हिम्मत जुटाती हैं और अपने भाई को पूरी आप बीती बताती हैं। भाई ने दोनों बहनों को ले जाकर ताऊ के घर मथुरा के कोशिकला में रखा। आग बबूला होकर पिता पवन कोशिकला पहुंच जाता है। उसकी कहा सुनी होती है बेटे से। बेटा और उसका भतीजा दोनों विरोध करते हैं उसकी हरकतों का, लेकिन मामला यही नहीं रुकता। वो तमंचे से डराता है। तभी पवन का बेटा तलवार ले आता है, तलवार से हमला करता है। तमंचा हाथ से गिर जाता है। भतीजा तमंचा उठाता है और गोली चलाता है, एक तलवार से तो दूसरा तमंचे से पवन पर हमला बोल देता है। काफी बचने की पवन कोशिश करता है। पवन बताते हैं कि शराब पीने का भी बहुत आदी था। लड़खड़ाकर गिर जाता है। सोचता है कि बच्चे हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन दोनों बच्चे मिलकर उसकी हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद वो भागते नहीं, बल्कि पुलिस को सूचना देते हैं कि ऐसा वाकया हमारे साथ घटा है। बुलाते हैं कि पवन की हत्या हो गई है। मौके पर पुलिस पहुंचती है और दोनों बाल अपचारियों को गिरफ्तार कर लेती है। जब इनसे आला अधिकारी पूछताछ करते हैं, पूछते हैं कि आखिर तुमने अपने बाप को और तुमने अपने चाचा को क्यों मारा है, तो वो पूरी कहानी यही बयां करते हैं कि वो हमारी बहनों के साथ लगातार दुष्कर्म कर रहा था। और दुष्कर्म 6 साल से, आप सोचिए, एक 16 साल की है, एक 14 साल की है। वो कब से कर रहा था? जब ये बच्चियां थी, जब दिन दुनियादारी बिल्कुल इनको समझ नहीं आती थी, तब से वो इस घिनौनी हरकत को कर रहा था। पैसे के लालच में पत्नी का मर्डर तक करा देता है। बेटों ने और भतीजे ने इंसाफ के लिए ही ये कदम उठाया। खैर, पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया और 55 वर्षीय पवन को मौत के घाट उतार दिया। आमतौर पर ज़्यादातर बाप को मारने के पीछे जो रीज़न निकल कर सामने आता, वो आता ज़मीन और जायदाद। लेकिन यहाँ ज़मीन और जायदाद नहीं, बल्कि बाप की हैवानियत है। बाप ने सभी हदें पार की, इसीलिए बेटे ने बदला ले लिया। धन्यवाद। देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलूँगा अगली क्राइम की स्टोरी के साथ। जय हिंद।